हेलो इंट्रोवर्ट्स। आज मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो तो इस वीडियो को देख लेना, तुम्हारे काम आएगी। देखो, मैं तुम्हें जेन्युइनली बोलता हूँ, आज इंट्रोवर्ट पे एक ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ जो शायद तुम्हें इन यूट्यूब के फेक गुरुज ने नहीं दी होगी। जब ये एनीमे रिलीज़ हुआ था, क्लासरूम ऑफ द एलाइट और डेथ नोट, और जब एनीमे का क्रेज़ पीक लेवल पे जा रहा था, एक तरफ जहाँ जापान इंडिया में एनीमे भेज रहा था, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के सारे बॉयज़ उन एनीमे को देखकर अपने आप को बहुत महान मानने लग गए थे कि यार मैं अयानो कोजी हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी, उस वीडियो का टॉपिक था ये कि डो नॉट बिकम लाइक अयानो कोजी, और उसमें भी कई लोगों ने मुझे ये कमेंट करा कि नहीं भाई, हम तो अयानो कोजी की तरह बनेंगे और तू गलत कह रहा है, अयानो कोजी की तरह बनना चाहिए और हम बन सकते हैं। मैंने इतना आधे घंटे मैंने इतना दिमाग लगाया, मैंने पूरे वीडियो के अंदर इतनी देर तक चिल्ला चिल्ला के बोला कि यार अयानो कोजी की तरह मत बनना, और क्यों नहीं बनना वो भी बताया। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों का ये रिस्पॉन्स था कि हम अयानो कोजी की तरह बनेंगे। अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो तो मैं जानता हूँ तुम लोगों से बात नहीं कर पाते हो, तुम्हें लोगों से बात करने में डर लगता है, तुम किसी पार्टी में नहीं जा पाते हो, और तुम्हारे अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है जो कि नहीं होनी चाहिए, और वो है तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा महान मानते हो। देखो, दो टाइप के इंट्रोवर्ट होते हैं। पहला इंट्रोवर्ट जो वाकई में अच्छा इंसान होगा, जो वाकई में इंट्रोवर्ट होगा, और दूसरा वो जो इंट्रोवर्ट बनने का नाटक करेगा। क्यों? क्योंकि थॉमस शेल्बी भी चुपचाप रहता है और वो भी इंट्रोवर्ट लगता है इसलिए क्योंकि ऐसे दो तीन कैरेक्टर्स हैं जो उस बंदे ने देख लिए हैं और उसने अपनी ज़िंदगी बना ली है कि ये कैरेक्टर्स मेरी ज़िंदगी हैं, और अब मैं भी इनकी तरह चुप रहूँगा, मैं भी इनकी तरह सिग्मा बनूंगा, मैं भी इनकी तरह इंट्रोवर्ट बनूंगा। तो मैं सिग्मा बनना है, ओके मैं मानता हूँ, लेकिन सिग्मा बनने का मतलब ये नहीं कि भाई तुम बोलो ही ना। आजकल के ज़माने में ना इंट्रोवर्ट बनना बहुत ही कूल बात हो गई है बॉयज़ के बीच में ना। यार, लड़कों को पता नहीं क्या एक पागलपन सा छा गया दिमाग में कि इंट्रोवर्ट बनना एक बहुत ही गर्व की बात है। अब देखो, अगर तुम सच में इंट्रोवर्ट हो तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम इंट्रोवर्ट नहीं हो और तुम नाटक कर रहे हो इंट्रोवर्ट बनने का, हर लड़का अपने आप को लोनर बॉय मानता है कि यार मैं लोनर बॉय हूँ, मेरी लाइफ में इतनी सारी डिप्रेशन है, मैं अकेला रहता हूँ लाइफ में। अबे तुम पागल हो, तुम दिमाग से पागल हो, तुम्हें कोई डिप्रेशन नहीं है, तुम नाटक करते हो, नाटक, ओवर एक्टिंग। तुम कोई लोनर बॉय नहीं हो जो तुम आज अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में डीपी लगा रहे हो ना, लोनर बॉय ये वाली इमेज। किस दुनिया में जी रहे हो मेरे भाई? एक मूवी देखिए, जब वी मेट, उसमें ना एक गीत नाम की कैरेक्टर होती है, वो कैरेक्टर डेल्यूजन में जीती है, तुम भी उसी में जी रहे हो। तुम्हारी भी एक अलग ही फ्रिक्शनल वर्ल्ड है। इंसान फ्रिक्शनल वर्ल्ड पता है क्यों बनाता है? इसके पीछे साइकोलॉजिकल वजह क्या है? इंसान फ्रिक्शनल वर्ल्ड इसीलिए बनाता है ताकि वो कुछ समय के लिए अपने इस रियलिटी वाले गम को भुला सके। हम अमीर बनने के सपने रात को इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम अभी अमीर नहीं हैं। जो इंसान अमीर होगा वो अमीर बनने के सपने नहीं देखेगा। तुम कोई भी इंट्रोवर्ट नहीं हो, तुम अपने आप को इंट्रोवर्ट बना रहे हो। तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल अच्छा खासा थी, तुम बोल सकते थे, लेकिन तुमने अपने आप को कमरे में बंद करके एनीमे देख देख कर, ठीक है, थॉमस शेल्बी समझ समझ के अपने आप को खुद तुमने इंट्रोवर्ट बनाया है। तुमने अपने दोस्तों से दोस्ती तोड़ी, बाहर नहीं गए, घर में बैठे रहे, गेम खेलते रहे फ़ोन में, अपना अकेले टाइम पास करते रहे और अपनी कन्वर्सेशन स्किल खुद ही ख़राब करी, और आज तुम खुद ही रो रहे हो उस चक्कर में। लेकिन अब रो के कोई फ़ायदा तो है नहीं तुम्हारा। पहली चीज़ ये है, अगर थॉमस शेल्बी इंट्रोवर्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम भी इंट्रोवर्ट ही बनोगे। अगर तुम्हारा कोई फेवरेट हीरो जिसकी तरह तुम बनना चाहते हो वो अगर इंट्रोवर्ट सिग्मा है तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है वो बनने की। उसकी गुड क्वालिटीज़ को अडॉप्ट कर लो, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि तुम उसकी तरह ही चुप रहोगे, बोलोगे नहीं, इंट्रोवर्ट बनोगे ज़बरदस्ती। थॉमस शेल्बी का नेचुरल बिहेवियर था, उसके साइलेंस में भी वो पावर थी कि वो सिग्मा बन ही गया चुप रहने के बाद भी। और अगर तुम अल्फ़ा मेल हो, अगर तुम सिग्मा नहीं हो, अगर तुम अल्फ़ा हो तो बनो अल्फ़ा, क्योंकि टोनी स्टार्क भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अल्फ़ा होकर भी ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करा है कि आज उसको तुम ये नहीं कह सकते कि टोनी स्टार्क थॉमस शेल्बी से कम है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिग्मा मेल ही सबसे बेस्ट होता है या अल्फ़ा मेल ही सबसे बेस्ट होता है। तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है उसको अडॉप्ट करो और उसके साथ अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, तुम अपने आप वो बेस्ट मेल बन जाओगे, फिर चाहे सिग्मा हो या अल्फ़ा हो, कुछ भी। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब?
तुम इंट्रोवर्ट नहीं हो मेरे भाई, और अगर हो तो कोई बात नहीं, अपनी स्किल्स पे काम करते रहो, बढ़िया है सब कुछ। और अगर तुम्हारे अंदर के दिल की आवाज़ भी ये कहती कि हाँ यार मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं फालतू का नाटक कर रहा हूँ, तो एक्सेप्ट करो कि मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। क्योंकि अगर तुमने ग्रो करना होगा ना, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम इंट्रोवर्ट बनने के बाद ही ग्रो करोगे। तुम्हारे अंदर वो आग होगी ना, अगर तुम अपनी रियल पर्सनैलिटी को, जिसको तुम छुपाते हो, उस अपनी असली सेल्फ को, अपनी ट्रू सेल्फ को दुनिया के सामने दिखाओ, शर्माओ मत। अगर तुम अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करोगे तो दुनिया भी करेगी। अब आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो बस एक लाइक कर देना यार, और थैंक यू सो मच।